क्लास का विज्ञान का पार्ट है जय प्रकरण। उसके नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ते हैं। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है विषमपोषी पोषण के प्रकार। देखिए, इससे पहले वाले लेक्चर्स में हमने पढ़ा है कि पोषण होता क्या है। हमने देखा कि दो प्रकार का हो सकता है पोषण, स्वपोषी पोषण और विषमपोषी पोषण। फिर उससे नेक्स्ट टॉपिक में हमने पढ़ा कि स्वपोषी पोषण किस प्रकार का है, जिसको में हमने प्रकाश संश्लेषण टॉपिक के बारे में पढ़ा। हमने पढ़ा कि प्रकाश संश्लेषण होता क्या है, उसका समीकरण क्या है, उसके लिए कच्ची सामग्री जो है वो कौन सी आवश्यक है और फिर वो किन चरणों में पूरा होता है। तो ये तो हो गया स्वपोषी पोषण। हमारा जो आज का टॉपिक है वो परपोषी पोषण या विषमपोषी पोषण है, जिसको हम हीटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन भी कहते हैं। देखिए, हमने पढ़ा कि स्वपोषी जीव कौन से हैं जो अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं, लेकिन हम आज पढ़ रहे हैं विषमपोषी पोषण के बारे में। इसमें हम उन जीवों का अध्ययन करेंगे जो कि अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते और जो भोजन के लिए, पोषण के लिए दूसरे जीवों पर आश्रित हैं। तो विषमपोषी पोषण जो है वो तीन प्रकार का मुख्य तौर पर। पहले को बोलते हैं प्राणी संभोजी पोषण, जिसको हम इंग्लिश में होलोजोइक न्यूट्रिशन भी कहते हैं। दूसरा जो इसमें वर्गीकरण है वो है मृत जीवी पोषण का, जिसको हम सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन भी कहते हैं। और तीसरा हमारे पास जो है परजीवी यानी कि पैरासिटिक न्यूट्रिशन की हम बात करते हैं। तो आइए इन तीनों को बारी बारी से समझते हैं। सबसे पहले हमारे पास है प्राणी संभोजी पोषण। देखिए, होलोजोइक न्यूट्रिशन की अगर हम बात करें या प्राणी संभोजी पोषण की बात करें तो उसमें मुख्य चीज़ ये होती है कि यहाँ पे भोजन जो है वो ठोस रूप में उसका होता है और उसका अंतर्ग्रहण जो है वो किया जाता है। तो क्या है, देखिए, इसमें जीव जो है वो संपूर्ण भोज्य पदार्थ यानी कि पूरे के पूरे फूड मटेरियल जो है उसका अंतर्ग्रहण करते हैं, शरीर के अंदर लेते हैं, तथा भोजन का पाचन जो है वो शरीर के अंदर ही होता है। तो ये प्राणी संभोजी पोषण है कि जो जीव है वो संपूर्ण भोज्य पदार्थ को का अंतर्ग्रहण करता है और उसका पाचन जो है वो शरीर के अंदर ही होता है। इस प्रकार के पोषण को हम बोलते हैं प्राणी संभोजी पोषण या फिर होलोजोइक न्यूट्रिशन। उदाहरण है इसमें अमीबा और दूसरा उदाहरण है मनुष्य। तो मनुष्य में किस प्रकार का पोषण है? प्राणी संभोजी पोषण। हम भी भोजन को ठोस रूप में ले रहे हैं और उसका पाचन जो है वो शरीर के अंदर ही हो रहा है। तो ये पोषण, इसका उदाहरण है अमीबा और मनुष्य। चलिए बढ़ते हैं दूसरे प्रकार के ऊपर। दूसरा प्रकार जो है वो मृतजीवी पोषण। मृतजीवी से नाम से ही पता चल रहा है यहाँ पे मृतजीवी यानी कि जो मृत या फिर सड़े गले जो पदार्थ होते हैं, वे जीव जो इन्हें अपना भोजन बनाते हैं। मरे हुई चीज़ें हैं या फिर कुछ सड़े गले पदार्थ हैं, पत्ते सड़ जाते हैं, कुछ चीज़ें गल जाती हैं, तो जो जीव इन्हें अपना भोजन बनाते हैं यानी कि सड़े गले पदार्थों से भोजन प्राप्त करते हैं, उन जीवों को बोलते हैं मृतजीवी। और इस पोषण की, इस विधि को क्या बोलते हैं? मृतजीवी पोषण। तो मृतजीवी पोषण क्या है? ये पोषण की ऐसी विधि है जिसके अंदर जीव जो हैं वो मृत या फिर सड़े गले पदार्थों से भोजन प्राप्त करते हैं। ध्यान रखिए, जो फंजाई होते हैं या फंगस या कवक जो होते हैं, इसमें फफूंदी आपने देखा होगा। कोई ब्रेड देखिए आप, फफूंदी अगर आप देखा हो, ब्रेड को अगर आप 3-4 दिन बाहर रख दें और नमी हो बाहर, तो उसके ऊपर एक पहले तो भूरे रंग की वो फफूंदी से लग जाती है। तो वो क्या है? वो ब्रेड के सड़ने पर ही वो फफूंदी वहाँ पर आती है। तो सड़े गले पदार्थ से वो फफूंदी अपना भोजन प्राप्त कर रही है। कवक जितने भी आपके पास हैं, आपने वो खुम्ब देखे होंगे जिसे आप मशरूम भी कहते हैं, वो आप देखो, वो जितने सड़े गले पदार्थ होंगे उसमें आपने उसको उगते हुए बहुत बार देखा होगा। तो ये हमारे पास ऐसे जीव हैं जो कि सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन जो है प्राप्त करते हैं, उनको हम मृतजीवी कहते हैं। चलिए, पोषण की आखिरी विधि हमारे पास जो है वो है परजीवी पोषण। अब परजीवी यानी कि दूसरे जीव, देखिए इसको पैरासाइट्स बोलते हैं हम। परजीवी होते क्या हैं? ये ऐसे जीव हैं जो या तो किसी दूसरे जीव के शरीर के ऊपर या फिर शरीर के अंदर, यानी कि या तो शरीर के अंदर रहकर या फिर बाहर रहकर पोषण प्राप्त करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे ध्यान रखिए कि परजीवी पोषण जो है वो हमेशा जिस जीव के शरीर के अंदर या बाहर रहते हैं उसको नुकसान पहुँचाते हैं, इसलिए हम उनको परजीवी या पैरासाइट्स कहते हैं। तो ये शरीर के अंदर होंगे या फिर शरीर के ऊपर रहेंगे। जैसे जूं इसका एक बहुत बेहतरीन उदाहरण है। जूं जो है वो आपके शरीर के बालों में आमतौर पर होती है, तो शरीर के ऊपर रह रही है और वहाँ पे आपका खून चूसती है, तो वहाँ से वो पोषण प्राप्त कर रही है, लेकिन आपको नुकसान पहुँचा रही है वो। ठीक उसी प्रकार पेट के अंदर कोई कृमि यानी कि फीता कृमि इसका उदाहरण है। तो ये आपके पेट के अंदर होने वाले कीड़े हैं, ये वहाँ रहते हैं, शरीर के पेट के अंदर रह रहे हैं। जो भोजन आप कर रहे हैं उस भोजन से जो है ये पोषण प्राप्त कर रहे हैं, तो आपको नुकसान पहुँचा रहे हैं लेकिन अपना पोषण, अपना पेट भर रहे हैं। ठीक उसी प्रकार अमरबेल, देखिए यहाँ पे, तो ये हमारे पास अगर परजीवी पोषण की बात करें तो ये कौन से परजीवी पोषण क्या है? ये ऐसे जीव हैं जो दूसरे जीव के शरीर के ऊपर या बाहर या फिर अंदर रहकर पोषण प्राप्त करते हैं। और ध्यान रखिए
परजीवी हमेशा उस जीव को नुकसान पहुंचाते हैं। वैसे आमतौर पर ये जो है बीमारी फैलाने वाले होते हैं या हमें नुकसान पहुंचाते हैं। तो यहाँ पे उदाहरण है अमरबेल, जूं और फीताकृमि। जूं जो है वो शरीर के बाहर रहती है, मानव शरीर के, और अपना पोषण प्राप्त करती है, हमें नुकसान पहुँचाती है। फीताकृमि यानी पेट में पाए जाने वाले एक कीड़े हैं जो शरीर के पेट के अंदर होते हैं, जो शरीर के अंदर रहकर हमें नुकसान पहुँचाते हैं। यहाँ पर अमरबेल बड़ा इंपॉर्टेंट उदाहरण है, स्टूडेंट से ध्यान रखिए। अमरबेल जो है वो एक पौधा है जो आमतौर पर आपने देखा हो कि जंगल में वो पेड़ों के ऊपर लिपट जाती है और वो जड़ें जो हैं उस पेड़ के अंदर घुसा देती है, और उसका सारा पोषण, जो पेड़ मुख्य पेड़ होता है वो उसमें जो पोषण ग्रहण करता है, वो जड़ें जो अमरबेल की होती हैं उसमें सारा पोषण सोख लेती हैं, और कुछ समय बाद वो सारा का सारा पेड़ जो है सूख कर नीचे गिर जाता है। तो वो पैरासाइट है। हालांकि ये पौधा है, तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है कि पौधा होने के बावजूद भी एक परजीवी है। तो ये हमारे पास 3 प्रकार के पोषण है। स्टूडेंट्स ध्यान रखिए, विषमपोषी पोषण की 3 विधियां हैं। पहला है प्राणी संभोजी पोषण, दूसरा हमारे पास है मृतजीवी, और तीसरा हमारे पास है परजीवी पोषण। तो ये स्टूडेंट्स ये था हमारे पास विषमपोषी के प्रकार। थैंक यू।